हमारे प्रिय विद्यार्थी, आज ब्लड का दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। पहले भाग में हमने आपको बता दिया था कि रक्त क्या है, रक्त कैसा होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, और आज हम आपको चर्चा करेंगे कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है और रक्त कितने प्रकार के पाए जाते हैं, रक्त में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उस सब की चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं। ह्यूमन ब्लड, मात्रा इसकी जो होगी वह स्त्री पुरुष में थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। 5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर ये पाया गया पुरुष में, और महिलाओं में 4.5 लीटर से लेकर 5 लीटर पाया गया। इसका कारण क्या है कि पुरुष के शरीर और महिला के शरीर के वजन में अंतर पाया जाता है। जैसे गाय और सांड, आप हमेशा देखिएगा कि सांड गाय से बड़ा होता है, तो शरीर के वजन के अनुसार होता है। इसलिए अगर प्रतिशत की बात करें तो शरीर के वजन का 7%, वजन का 7% पाया जाता है। अब आपके सामने कैलकुलेट करने की जरूरत है। पुरुषों का जो एवरेज वजन होता है, पुरुषों का जो एवरेज वजन देखा जाता है वह 70 kg माना गया। अब 70 kg का आप 7% निकाल दीजिए, तो 70 गुने 7/100 इज इक्वल टू 4.9 kg आ जाएगा, अर्थात 5 kg के आसपास। अब महिला का जो एवरेज वजन देखा गया है वह 60 kg देखा गया, तो 60 गुने 7/100 अगर इसको करके देखेंगे तो 4.2 kg अर्थात या 4.5 kg के आसपास आ गया। तो लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो यह लीटर में बात आ जाएगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि फीमेल के लिए ब्लड इतना पाया गया और मेल के लिए ब्लड इतना देखा गया, यानी कि आधे लीटर का डिफरेंस देखा जा रहा है। और यह डिपेंड करता है किस बात पर, तो उनके वजन पर। लेकिन जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उन क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों में रक्त आधा लीटर से 1 लीटर ज़्यादा पाया गया, उन क्षेत्र के लोगों में। यही कारण है कि आप देखे होंगे कि उस क्षेत्र के लोग लाल लाल नज़र आते हैं। गोरा तो है, गोरा में भी लाल नज़र आते हैं, क्योंकि उनमें आधा से 1 लीटर ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है और ब्लड हमारे ऑक्सीजन को कैरी ऑन करता है। तो इसलिए हमारे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी ब्लड की मात्रा अधिक होती है। अब रही बात कि इस ब्लड का पीएच मान कितना होगा। पीएच मान, तो ब्लड का जो पीएच मान है वह 7.4 है। यानी कि आप जानते हैं कि अगर
7 से ज़्यादा हो गया, 8, 9, 10 वगैरह अगर हो गया जी, पीएच मान की बात मैं कर रहा हूँ, 7 से कम हो गया तो 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि हमारा रक्त हल्का क्षारीय है। इस रक्त के पीएच मान का बढ़ना और घटना हमारे शरीर के अंदर जो पित्त का निर्माण होता है उस पर भी निर्भर करता है। इसलिए लीवर मजबूत रखिए। लीवर को कलेजा कहते हैं, वो लीवर को ही हम लोग जिगर कहते हैं। अगर वो मजबूत है तो हमारे शरीर का सारा सिस्टम भी मजबूत, अर्थात पीएच मान उसका मेंटेन रहेगा। तो ये बात हो गई दो चीज़, एक कितना मात्रा हमारे बॉडी में चाहिए, तो 5 से 5.5 लीटर पुरुष में, महिलाओं में 4.5 लीटर से लेकर 5 लीटर तक, और यह डिपेंड करता है उनके शारीरिक वजन पर, और शारीरिक वजन का 7% पाया जाता है ब्लड हमारे बॉडी में, और इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो 3 बात हमने आपको ये बताया। अब रही बात, ये ब्लड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड कहाँ होता है। रक्त का निर्माण स्थल, अब हमारे शरीर में देखिए रक्त बनता कहाँ है, तो रक्त हमारे शरीर में बोन मैरो में बनता है। जिसका हिंदी होता है अस्थि मज्जा। जितने भी बड़े बोन हैं हमारे पास, सपोज कीजिए कि ये बोन है, ये बोन अंदर से खोखला होता है, खोखला है। इस खोखले भाग में एक फ्लूइड, एक तरल पदार्थ पाया जाता है, और यहां पर लाल लाल मिलेगा। यही है जिसको हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो। और इसमें जो पाया गया फ्लूइड उसको हम लोग येलो बोन मैरो, इसका हिंदी हो गया लाल अस्थि मज्जा, और इसका पीला या हल्का पीला भी कहा जा सकता है। कोई कोई बुक इसको वाइट बोन मैरो भी कहता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह हल्का पीला होता है। तो मेन जो रक्त का निर्माण करता है वो यही बोन मैरो करता है मुख्य रूप से। लेकिन जो बच्चा मां के गर्भ में रहेगा, गर्भस्थ शिशु में रहेगा, उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होगा, तो उसमें रक्त का निर्माण होता है मेसोडर्मा में। गर्भस्थ शिशु में रक्त का निर्माण मेसोडर्मा, अब आपके दिमाग में बात आएगी कि मेसोडर्मा है क्या चीज। तो मेसोडर्मा क्या है सो देखा जाए। ये अगर शुक्राणु है और ये अंडाणु है,
ये दोनों अगर निषेचित हो गए तो बन जाते हैं जाइगोट। इसको कहेंगे मेल गैमेट, इसको कहेंगे फीमेल गैमेट। ये दोनों मिलकर बना लिए जाइगोट। और इस जाइगोट बनने के बाद जो कि फैलोपियन ट्यूब में बनता है, जाइगोट का निर्माण फैलोपियन ट्यूब में, यहां भी एक क्वेश्चन बनता है कि जाइगोट का निर्माण कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में बनता है, जो लगभग 10 सप्ताह के बाद ये माँ के गर्भ में जाएगा। जब ये माँ के गर्भ में जब पहुँचता है तो कहलाता है एम्ब्रियो या भ्रूण कहलाता है। और इन दोनों के बीच का एक पीरियड होता है, उसी पीरियड में 64 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और वही 64 कोशिकाओं में देखा क्या जाता है कि इस टाइप का एक बॉडी का निर्माण हो गया। जो बाहर का जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्मा। बीच वाला जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं मेजोडर्मा। और अंदर वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्मा। ये जो लेयरिंग हुआ, इसी लेयरिंग को हम लोग कहते हैं, जो 64 कोशिकाओं का बना होता है। तो एक्टोडर्मा जो होता है वह त्वचा का, जनन अंग का निर्माण किया। यही मेजोडर्मा जो होता है वह सबसे पहले ब्लड बनाता है। ब्लड के बाद यह स्प्लीन बनाएगा, स्प्लीन के बाद लीवर बनाएगा। और इन दोनों से पहले, ब्लड का फॉर्मेशन के बाद तुरंत हार्ट का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जब बच्चा माँ के गर्भ में जाता है तो वर्किंग में आता है हार्ट। यह हार्ट कब वर्किंग में आएगा, जब ब्लड बन जाएगा तब। तो ब्लड का निर्माण कहाँ हुआ, सबसे पहले मेजोडर्मा में। जब स्प्लीन बन जाता है तो स्प्लीन करने लगता है। जब लीवर बन जाता है तो लीवर करने लगता है। और जब वही बच्चा के शरीर में हड्डियों का निर्माण हो गया तो जिंदगी, पूरी जिंदगी, होल लाइफ ब्लड का निर्माण कौन करेगा, तो बोन मैरो करेगा। तो यहाँ आपको समझ में बात आई होगी कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहा तो मेजोडर्मा में ब्लड का निर्माण शुरू हो गया। उसके बाद जब स्प्लीन बन गया तो स्प्लीन में, जब लीवर बन गया तो लीवर में, और जब बन गया आपको बोन मैरो तो पूरी जिंदगी बोन मैरो में होता रहेगा। ये बात अगर समझ में आ गई है तो एक प्रश्न हम डालते हैं, उस प्रश्न को देखा जाए। एक प्रश्न आपको डालते हैं, गर्भस्थ शिशु में रक्त का निर्माण शुरू होता है और ऑप्शन दिया हुआ है यकृत, ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लीन, जिसको हम लोग तिल्ली या पीलिया कहते हैं, सी में दिया हुआ है अस्थि मज्जा, और डी में दिया हुआ है मेजोडर्मा। चार ऑप्शन दिए हुआ है। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा
चूंकि प्रश्न कह रहा है कि गर्भस्थ शिशु में रक्त का निर्माण शुरू होता है, यानी कि पूछ रहा है कि बिगिनिंग कहां से हो रहा है। होता तो सभी में है, लेकिन प्रश्न में आपको एक शब्द जोड़ दिया कि शुरू कहां से होता है, और वो भी गर्भस्थ शिशु में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।